ओके, तो हमारा जो पेज लेआउट में जो हमने अभी तक किया था, अब हम बात करके कॉलम्स की। कॉलम्स का बेसिकली यूज क्या होता है, लेट मी शो यू। कि जब कभी हमें कोई काम पेज को फर्दर डिवाइड करना होता है, कि हमें अपने डॉक्यूमेंट को कॉलम वाइज डिवाइड करना होता है, तो अभी बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं वो सिंगल कॉलम में काम कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे पेज में सेलेक्ट किया 2 कॉलम। तो जो मेरा काम था, आप ये देख रहे हो कि इसमें आपका जो भी काम था वो 2 एरिया में डिवाइड हो गया। और यहाँ पे भी आप मार्जिन में देख रहे हो, ये जो हमारा इंडेंटेशन का जो आपका स्केल हमारा पास अवेलेबल है, आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपका 2 पार्टीशन आपके बाय डिफॉल्ट हो गए हैं। ठीक है, कि आपने यहाँ पे 2 कॉलम सेलेक्ट किए। अगर मैं यहाँ पे 3 कॉलम सेलेक्ट कर देती हूँ, तो आप ये देखो कि जो कंटेंट था वो 3 एरियाज में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर कि उसको अपने पेज को किस वे में कंप्लीट डिवाइड करना है, या आपको अपने पेज को कैसे यूटिलाइज करना है, ताकि आपका पेज का फुल एरिया यूज कर सको आप, और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो कंटेंट को रीड आउट करने में। तो देयर आर द मेनी मोर वेज। एक इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है लेफ्ट राइट, कि लेफ्ट में आपका इंडेक्स होता है, फिर राइट में आपके सब सारे कंटेंट लिखे होते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम में, या फिर राइट टू लेफ्ट करना है कंटेंट जो आपका है, कि लेफ्ट में आपका राइटिंग मटेरियल होगा, राइट में आपका इंडेक्सिंग वगैरह जो भी आपको मेंटेन करना है आप उसको कर सकते हो। सो देयर आर मेनी मोर वेज। ठीक है, अब मैंने सपोजिंगली हर पेज के क्या आप इस क्वेश्चन वाइज होता है, क्या आप अलग अलग पेज पे अलग अलग क्या कॉलम को सेट कर सकते हैं। तो यस, देयर आर द वेज कि आपने जिस भी पेज पे अपना आप उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है, आप उस पर्टिकुलर पेज को सेलेक्ट करोगे, देन अपने यहाँ पे कॉलम पे जाओगे, और जो भी आपने फॉर्मेट यूज किया है वो आपका थ्रू आउट ना होकर आपके पर्टिकुलर, आप देख रहे हो कि इस पेज की फॉर्मेटिंग अलग है, इस पेज की फॉर्मेटिंग अलग है। तो आप चाहो तो अपने पेज के बीच में भी कॉलम्स वाइज सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, कि भाई मुझे अपने इस पेज में कंटेंट को बहुत स्क्वीज करना है या अपने कंटेंट को रैप करना है। तो देयर आर द वेज कि आप अपने पेज को यूटिलाइज कर सकते हो, कि ताकि पेज का यूज मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके और वेस्टेज कम हो आपकी शीट की। ठीक है, तो यहाँ पे मोर कॉलम्स का भी ऑप्शंस है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कंटेंट के बीच में अगर आपको किसी पैराग्राफ के अंदर कॉलम वाइज कन्वर्ट करना है, तो दे आप 1 कॉलम में, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट राइट में या राइट लेफ्ट में आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। कॉलम की विड्थ वगैरह भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, कि कितने की आपको स्पेसिंग चाहिए, सपोजिंगली 2 कंटेंट के बीच में, 2 कॉलम्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, आप ये स्पेस भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। कितनी विड्थ का बनाना है कंटेंट, आपको कितना एरिया कवर अप करेगा, तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर जो नजर आ रहा है, आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। कि इवन आपने 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं, तो उसकी भी 3 कॉलम्स में कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितना मैक्सिमम साइज आपको रखना है, कितनी लाइंस की स्पेसिंग रखनी है, आप स्पेसिंग भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। तो जब आगे आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे जो प्रैक्टिकल्स के अंदर, या आपको प्रॉपर अपने टॉपिक के ऊपर जो बुक बनानी होगी, देन यू हैव टू यूज ईच एंड एवरीथिंग। अब प्रैक्टिकल्स के लिए यही से क्वेश्चन राइज होता है कि जब मैं आपको प्रैक्टिकल देती हूँ कि हाँ जी आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है या आपको होम मेन्यू के बारे में बताना है, क्योंकि अभी आपके प्रैक्टिकल्स फाइल के अंदर आप लोग करोगे, तो उसमें आपके ऐसा हो सकता है यू हैव टू, आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दी है, उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह यूज कर दी है, आगे प्रैक्टिकल्स में होंगे ओके टू स्टडी अबाउट होम मेन्यू इन एमएस वर्ड। तो होम मेन्यू में जितने भी ऑप्शंस आप यूज कर रहे हो, आपके सामने डिस्प्ले हो रखा है कि क्लिपबोर्ड क्या है, फॉन्ट क्या है, पैराग्राफ क्या है, स्टाइल क्या है, एडिटिंग क्या है, यू हैव टू स्पेसिफाई ईच एंड एवरीथिंग, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, और उसी को आपको यूज करके एक एक की आपने एक डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ में सिर्फ फॉर्मेट्स फॉन्ट्स यूज किए हैं, आप वो फॉन्ट्स का एग्जांपल हो गया। एक पैराग्राफ में आपने पैराग्राफ के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज किए हैं, आपने उसका एक प्रिंट आउट लगा दिया, एक में आपने स्टाइल्स यूज किए हैं और आपने वहां पे लगा दिया, एक में आपने फाइंड एंड रिप्लेस करके स्क्रीनशॉट लेके आउटपुट में स्क्रीनशॉट लगा दिया। दैट मीन्स कि जब भी कभी आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ती है, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट कि आपने जो कंटेंट कवर अप किया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, या उसमें सारे टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो राइट, आपको समझ में आ गया कि जब आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है,
तो पेपर सेटअप आपका क्लियर हो गया, पेज लेआउट का, पैराग्राफ क्लियर हो गया, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा था इंसर्ट मेन्यू, बट पेज लेआउट आपका फाइल के अंदर अवेलेबल है, इसलिए मैंने आपको ये पहले करा दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि पेज सेटअप करने में क्या होता है। नेक्स्ट आपका आता है इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंट बोल सकते हो, इंडेंटेशन बोल सकते हैं, इसको दोनों आप इसके लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। इंडेंट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, कि जब आप पेज में कंटेंट पे काम कर रहे हो तो आपका मैंने जैसे सपोजिंगली यहाँ पे यूज कर लिया, फर्स्ट पेज पे काम कर लेते ताकि आपको मूवमेंट समझ में आ जाए। ओके, तो आपने सपोजिंगली फर्स्ट पेज यूज किया है, अब आपको अपने पेज में किसी पर्टिकुलर इमेज की पोजीशन को मूव करना है। आप देख रहे हो मैं जिसकी पोजीशन चेंज कर रही हूँ, ठीक है, राइट से कितनी पोजीशन आपको रखना है, कितना स्पेसिंग रखना है, आप ये सारी चीजें आप देख रहे हो कि जब मैं चेंजेस कर रही हूँ तो मेरा ये जो आपका रूलर है ये आपका मूव कर रहा है। ठीक है, कि आपने कितना स्पेस रखा है, लेफ्ट से कितना स्पेस रखा है, ये सारी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो। दो पैराग्राफ के बीच में या जो आपने कंटेंट सेलेक्ट किया है इसके बीच में आपको स्पेसिंग कितनी रखनी है। आप ये देख रहे हो स्पेसिंग बढ़ गई है कि बिफोर मतलब कि पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले और आफ्टर में इसकी पैराग्राफ खत्म होने के बाद। आप ये देखो, प्लीज नोट इट डाउन। बिफोर पे अगर मैं कम ज्यादा करती हूँ, देखो कंटेंट ऊपर से जो स्पेसिंग थी वो कम हो गई, और अगर मैंने आफ्टर पे किया तो आफ्टर पे स्पेसिंग जो मैंने यूज की है उसको ये दिखा रहा है कि आप चाहो तो पैराग्राफ में स्टैंडर्ड साइज फिक्स कर सकते हो कि दो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन राइज होगा कि मैम दो पैराग्राफ के बीच की जगह हमें लाइन के बीच में स्पेसिंग डालनी हो, वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग डालनी हो, तो ये आपको याद हो तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ के बीच में किया था कि अगर दो लाइंस के बीच में स्पेसिफाई करनी है डिस्टेंस तो आप ये देखो लाइन स्पेसिंग यूज कर सकते हो, आफ्टर और बिफोर का मूव कर सकते हो, और आपके पैराग्राफ के अंदर ये ऑप्शन होता है कि दो वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग आप कैसे ऐड कर सकते हो, लाइन ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक आपका वर्ड स्पेसिंग भी अवेलेबल होता है, दो वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग का, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर आ गया, इतना क्लियर हो गया आपको। अब आता है कि अगर आपने कोई इमेज यूज की है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आप ये देखो कि जो आपने अगर पैराग्राफ सिलेक्ट किया है अपने डॉक्यूमेंट का तो बाकी सारे ऑप्शन क्या हो गए, ये आपके हाइड हो गए। हाइड मीन्स व्हाट, कि अब इनका कोई यूज नहीं है इसलिए वो अपने आप को इसने हाइड कर दिया। अगर आपने जैसे इमेज को सिलेक्ट कर दिया तो ये ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए। दैट मीन्स कि अरेंज में का जो ऑप्शन अवेलेबल होता है पेज लेआउट में, उसके अंदर अगर आप इमेज को सिलेक्ट करोगे तो इमेज के लिए इसकी पोजीशन, उसको रैप करना, ठीक है, ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सिलेक्ट आपका पेन को सिलेक्ट किया आपने या अलाइनमेंट सेट कर दिया, रोटेशन डाल दिया, दीज आर द ऑप्शंस जो कि आपके इमेज के साथ वर्क करते हैं। तो पोजीशन मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, कि आपने आपने अपनी इमेज के साथ कंटेंट को लिखना है। तो इमेज को क्या आपने कंटेंट की पोजीशन में मर्ज करना है, पैराग्राफ के बीच में मर्ज करना है, बॉटम में मर्ज करना है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। कई बार क्या बच्चे क्या करते हैं कि मैम मैंने डॉक्यूमेंटेशन मैंने बोला कि जी आपको करके आनी है, तो इतना पेज आप प्रिंट आउट निकालने में इतना पेज आपने स्पेस आपका वेस्ट हो गया। तो इससे हम समझ जाते हैं टीचर्स की बच्चे को फॉर्मेटिंग नहीं पता कि फॉर्मेटिंग करते कैसे हैं, कैसे उसको एडिट कर सकते हैं, या अपने जो एक वाइट स्पेस एरिया हमारा जो होता है, जो नॉन आपका इसमें कंटेंट एरिया है, उसको कैसे यूज करना होता है। तो जिसने कंप्यूटर में आपका बेसिक कंप्यूटर किया हुआ है, ही एंड शी नोज कि आपके पास वर्ड में ऑप्शंस अवेलेबल है। आई नो कि जो बच्चे पहले एमएस वर्ड सीख कर आ चुके हैं उन्होंने ये ऑप्शंस ट्राई नहीं किए होंगे, उनको बेसिक टाइपिंग का काम या मेल मच करा के खत्म कर दिया होगा। बट जब डीटीपी हम काम करते हैं वी हैव टू स्पेसिफाई कि हमारे पास हमें अपने पेज को कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, हम ये इसके अंदर सीखते हैं। ठीक है, तो पोजीशन के अंदर हमारे पास 9 टाइप्स की रैपिंग होती है। आपने इमेज को आपका टॉप लेफ्ट किया, ठीक है, सेंटर में किया, ये देख रहे हो आपकी जब भी मैं किसी केवल आपके आगे टॉप सेंटर लिखा हुआ आ गया। फिर आपका हो गया आपने टॉप राइट पे करना है, ठीक है, फिर आपने क्या किया मिडल लेफ्ट हो गया, मिडल सेंटर हो गया, आपका मिडल राइट हो गया, देन आपका बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। तो आप 9 टाइप से अपने डॉक्यूमेंट्स में आपकी इमेज की रैपिंग कर सकते हो। तो कई बार आपसे एग्जामिनर यही क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं, हाउ मेनी वेज यू कैन रैप योर इमेज। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने टाइप से अपनी इमेज को रैप कर सकते हो। एनी डाउट? आई थिंक नो। ओके, नाउ मूव्स टू नेक्स्ट इज आपका रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है कि आपने जो कंटेंट किया या आपकी जो इमेजेस है आपको
इसको रनिंग में बोर्ड में रखना है कंटेंट के साथ, ये कंटेंट के पीछे रखना है, आप ये देख रहे हो इमेज, ये कंटेंट के साथ में फ्रंट में रखना है, इसकी पोजीशन आप कर सकते हो। इवन दो आप इसके एडिट पॉइंट्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो कि आपने अपनी इमेज के पॉइंट्स को कस्टमाइज कर दिया कि इमेज जो आप कंटेंट लिखोगे, अब ये देखो जो मूवमेंट हो रही है कंटेंट के साथ हो रही है, इमेज के साथ नहीं हो रही है, क्योंकि जो आप कंटेंट लिख रहे हो उसकी पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे हो कि भैया मेरा कंटेंट है जो इस एरिया में सिर्फ इमेज के लिए ये एरिया यूज करो, बाकी में कंटेंट लिखो। अब बोलोगे मैम इससे फायदा क्या हुआ, हमारी इमेज तो पीछे आ रही है, बट अगर आप यहाँ पे देखो और मैंने इस इमेज को सपोजिंगली सेट कर दिया बिहाइंड में, तो आपका बिहाइंड हो गया है। इट्स बेसिकली हमने क्या किया, इसकी एजेस पॉइंट को कवर अप किया है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। लेट मी सेट, ओके देखिए अब बोलोगे मैम कंटेंट तो हाइड हो रहा है, वो कंटेंट इसलिए हाइड हो रहा है आपका क्योंकि आपका हमने यहाँ पे इसको टाइटली फिट नहीं किया है, इसको हमने थ्रू भी नहीं किया। बेसिकली क्या होता है अगर हमने इसके पॉइंट को कस्टमाइज किया है एजेस को, तो कंटेंट उसके बैक में आ जाएगा, बट हमें इसकी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग भी सेट चेंज करनी पड़ेगी इसमें, ताकि आपका कंटेंट वो प्रॉपर विजिबल रहे उस पर्टिकुलर शेप में। एडिट पे गए, रैप पॉइंट पे गए, एक सेकेंड लेट मी, हाँ जी बोलिए बेटा, किसी को कुछ बोलना है? लेट मी सेट इट फर्स्ट। रैप टेक्स्ट पे गए, वहाँ पे एडिट रैपिंग पे गए, एडिट रैपिंग के बाद हमने कंटेंट को ओवर किया। अब देखो जैसे मैं इस कंटेंट को ओवर कर रही हूँ, लाइन से स्क्वीज कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो कि जो कंटेंट में लिख रही हूँ कंटेंट के साथ वो आपकी ऑटोमेटिकली जो शेप आपने यूज की उस शेप को एक्सेस कर रहा है, आप ये देख रहे हो। तो इस टाइप की डिजाइनिंग भी आप इमेज में आप देखते हो ना बुक्स के अंदर कि आपने कंटेंट लिखा है वो इस टाइप से थोड़ा मूव कर रहा है आपका, तो आप इस टाइप से भी कंटेंट की रैपिंग पोजीशन को चेंज कर सकते हो। The point will be clear to everyone or not? Yes. आप ये देख Yes, रहे हो ma'am. पोजीशन इसकी कि मैं अगर यहाँ पे आपकी कंटेंट की पोजीशन आपकी इमेज की चेंज कर रही हूँ तो कंटेंट का राइटिंग मोड भी चेंज हो गया है। तो ये आपकी बहुत सारी वेज है जिसके थ्रू आप अपने इमेज के साथ अपने कंटेंट को रैप कर सकते हो ताकि थोड़ा वो प्रेजेंटेबल बना रहे। ठीक है, देन आपका आ गया कि आपकी जो इमेज आपने है उसको बैक में रखना है, फ्रंट में रखना है, कंटेंट के साथ आप उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, देन आपके पास में है कि जो इमेज आप जो फॉर्मेटिंग आप यूज कर रहे हो उसको अब वो बैकवर्ड में रखना है, फ्रंटवर्ड में रखना है। सिलेक्ट पेन में हम गए तो जो भी आपने यहाँ पे इमेजेस सेलेक्ट की है, जो पिक्चर सेलेक्ट करी है उस पिक्चर्स को आपको सारे कंटेंट को हाइड रखना है या नहीं रखना है, पिक्चर 1 को आपको विजिबल रखना है। तो आप अपने चाहे यहाँ पे अपने जितने भी आपने सिलेक्शन मोड बनाए हैं आप उसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। जब सिलेक्शन मोड क्रिएट करते हो एंकर का सिंबल आपके सामने विजिबल होगा कि यस कि आपने सारे पॉइंट्स को किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए ना हम बेसिकली आपके सिलेक्शन पेन पे जाते हैं कि हमने पिक्चर सेलेक्ट करनी है या कंटेंट सेलेक्ट करना है या हमने कहाँ कहाँ पे किया है। जितनी भी पिक्चर्स आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल होगी तो वो उतने यहाँ पे आपको पिक्चर शो कर देगा कि यस कि आपने यहाँ पिक्चर यूज की हुई है और यहाँ पे कंटेंट आपका डिस्प्ले कर रहा है। तो आपको एडिट कुछ करना है तो आप एडिट में जाके डायरेक्टली यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हो। देन आपका आ गया अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मींस व्हाट कि आपने कंटेंट को अलाइन लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है, या मैं इसको एक सेकेंड इसको ऐसे ले सकते हैं कि आपने अगर मैं यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करती हूँ, वेयर इज माय इमेज, आई थिंक इट वुड बी हाइड, ये हाइड हो गई है। ओके, मेरी इमेज की पोजीशन लेफ्ट में करनी है, सेंटर में करनी है, राइट में करनी है, टॉप में करनी है, इसकी पोजीशन भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बॉटम में करना है, डिस्प्ले हॉरिजॉन्टली करना है, डिस्प्ले हॉरिजॉन्टली पे गए तो मेरा इमेज हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। इस इमेज को रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर सकते हो इमेज को अपनी। आप देख रहे हो इमेज को रोटेट हो गया आपकी इमेज। इमेज इसको फ्लिप करना है कि भाई अगर सपोजिंगली आप क्या होता है कि क्वेश्चन राइज हो जाता है, ये मेरी इमेज है,
आई जस्ट वांट कि भाई लैपटॉप की जो मूवमेंट है ना ये आपका टुवर्ड्स लेफ्ट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आ गया आपका, एक होता है ऑप्शन रोटेट करने के कि आप उसकी पोजीशन को रोटेट कर रहे हो, एक होता है आपका फ्लिप करना, वर्टिकली फ्लिप कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। इसका एक एग्जांपल एक और ले सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे क्लिप आर्ट से एक इमेज इंसर्ट की है, वेयर इज माय क्लिप आर्ट, ये सपोजिंगली अगर मैं कोई पिक्चर ले लेती हूँ, मैंने ये क्लास का एक ले लिया, आई जस्ट वांट कि हाँ जी अटेंडेंस हो गई है? अटेंडेंस हो गई है ईशा। मैम मैं गई हुई थी, हमारी कोई एक्सपायर हो गया था ना, तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे, तो मैं ज्वाइन नहीं हो पाई मैम अभी। कोई इशू नहीं है, मैं आपकी ईशा अटेंडेंस लगाती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर देती हूँ, मैंने आपका कॉलम ब्लैंक छोड़ा हुआ था इसलिए कि आपने फर्स्ट हाफ अटेंड किया था और मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी, इसलिए आप बेफिक्र रहो, ठीक है। नाउ मूव टू द वर्ड पार्ट, कि आपने इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर कोई इमेज की पोजीशन को सेट करना हो, कि आपने इसको रिकलर किया सबसे पहले, ठीक है, आपने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, ये रिकलरिंग कर दिया, इसको उनको डिस्कार्ड किया मैंने चेंजेस को, आई जस्ट वांट कि मेरा थोड़ा कलर चेंज हो जाए, तो मैंने थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसकी कॉपी बना रही हूँ, कॉपी को पेस्ट कर दिया, साथ में कर दिया ताकि आप चेंजेस देख सको। इज माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपका मैंने यहाँ पे लिया, क्लिप का लिया, तो आप इस तरीके से कोई भी इमेज का पैटर्न वगैरह जो सेट करना आप इजीली यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही डायरेक्शन में इमेज यूज करनी है, यू कैन रीसेट योर इमेज पोजीशन टू। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को सभी को? तो बेसिकली आज मैंने आपको इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको इंसर्ट मेन्यू में आपको कराना था, मुझे फिलहाल आपका फाइल के अंदर आपका पेज सेटअप का जो ऑप्शन था, ये सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट इसके अंदर है आपका शेयर। अगर आप शेयर पे क्लिक करते हो तो अपने डॉक्यूमेंट को अगर आपको मेल करना है, आपको प्रेजेंटेशन ऑनलाइन देने हैं या आपको उसका पोस्ट टू ब्लॉग करना है तो आप इसमें डाल सकते हो। मैं ऑलरेडी ब्लॉग पे हूँ तो मैं इसलिए मेरा जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे आपको शो कर देता है। फिर कि आपको इसको अपनी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या चेंजेस जो आपने किए उसको सेव करना है, उसको आप सेव कर सकते हो। अगर आपने इसको यहाँ पे क्लोज किया तो आप यहाँ पे अपनी फाइल को बंद भी कर सकते हो। देयर आर द ऑप्शंस। अकाउंट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? लोकेश जी बाहर घूम रही हो, प्लीज अपने आप को कैमरे को ऑफ कर दीजिए यार, ऑन स्क्रीन आ रहे हो आप ऐसे। कि आपने कौन सा आपका ऑप्शन पे गए, बेसिकली ऑप्शन पे जाकर कि आपके पास जो आपने डॉक्यूमेंट किया है, ठीक है, उसकी जनरल फॉर्मेटिंग जो आपके सिस्टम की है कि क्या डिस्प्ले होना है, कस्टमाइज रिबन करना है कि नहीं करना है, या आपको कोई एक्सेस आपके टूल बार को चेंजेस करने हैं कि नहीं करने हैं, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो बेसिकली आज मैंने आपको फाइल मेन्यू के बारे में प्रॉपर अवेयर करा दिया। इसके थ्रू आपका पेज सेटअप जो लेआउट था ये आपको आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको। इतना क्लियर है सब सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. डाउट? नो मैम। ओके,